और जो भी उस ठेले से खाना खाता उसका शरीर फट जाता। थुंग थुंग एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। वह हर सुबह अपने छोटे से किचन में खाना बनाता, उसे प्यार से डिब्बों में पैक करता और ठेले पर लाद कर पास के गांवों में बेचने निकल जाता। उसकी आवाज में कुछ खास था। जब वह पुकार लगाता, खाना लो खाना, गर्मा गर्म खाना, जल्दी आओ वरना सब खत्म हो जाएगा, लोग जैसे खींचे चले आते। उसका खाना सस्ता, स्वादिष्ट और सबसे बड़ी बात बिल्कुल साफ सुथरा होता था। गांव वाले कहते थे, थुंग थुंग का खाना खाओ, बीमारियां भाग जाएगा। थुंग थुंग की सबसे ज्यादा बिक्री सुभान नगर में होती थी। वहाँ उसके आते ही सारे डिब्बे मिनटों में बिक जाते। वह खुश होकर अपनी कमाई एक पुरानी झोपड़ी में रखता और अपनी बूढ़ी दादी के पास लौट जाता। लेकिन एक रात सब बदल गया। थुंग थुंग गहरी नींद में था कि अचानक उसे आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसका ठेला खींच रहा हो। उसने खिड़की से झांका तो देखा ठेला खुद चल रहा था। डर के मारे उसकी नींद उड़ गई। लेकिन जब वह बाहर निकला तो देखा कि ठेला सच में अपनी जगह से हिला हुआ था और उसके पहियों पर थे खून के धब्बे। वह घबरा गया। तभी उसका दोस्त राय स्टार दौड़ते हुए आया और बोला, थुंग थुंग, कल रात सुभान नगर में किसी की रहस्यमयी मौत हो गई और उसके पास तुम्हारे जैसा ही एक ठेला मिला है। थुंग थुंग हैरान रह गया। क्या मैंने किसी को मार दिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगले कुछ दिनों में हालात और भी डरावने हो गए। हर रात गांव में एक भूतिया ठेला दिखाई देता, खुद ब खुद आवाज लगाता, खाना लो खाना, गर्मा गर्म खाना। लोग जैसे सम्मोहित हो जाते और जो भी उस ठेले से खाना खाता उसका शरीर फट जाता। गांव में डर का माहौल था। लोग रात में घर से निकलना बंद कर चुके थे। थुंग थुंग अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण बात नहीं बल्कि कोई भयानक रहस्य है। उसी रात उसने अपने ठेले की निगरानी शुरू की। रात के तीसरे पहर अचानक ठेला अपने आप चलने लगा। वह उसका पीछा करता हुआ सुभान नगर पहुंचा। गांव के बीचों बीच जाकर ठेला रुका। अचानक ढेर सारी खाने का बॉक्स उसके आसपास आ गई। फिर वही आवाज गूंजने लगी, खाना लो खाना, गर्मा गर्म खाना। आवाज इतनी भयानक थी कि लोग अपने आप खींचे चले आए। आगे क्या हुआ? अगर पूरा वीडियो देखना तो नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें।